Hello everyone. Today I will explain you chapter 3 of social science I love my India. In this video I will explain you about our Indian culture, traditions and about our governments and states. First of all we have to complete this exercise. रीड द क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर. जो करेक्ट आंसर है सबसे पहले हम ये करेंगे. विच फेस्टिवल इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. कौन से फेस्टिवल को लाइट का फेस्टिवल भी कहा जाता है या फेस्टिवल ऑफ लाइट कहा जाता है, तो इस पर आपको दिवाली पर टिक करना है. व्हेन डू वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे. रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 26 जनवरी. विच ऑफ दिस इज़ वन ऑफ द फेमस मोनूमेंट इन आगरा. आगरा में कौन सा फेमस मोनूमेंट है? ताजमहल या एफिल टावर. तो ताजमहल इसका सही आंसर है. सो नाउ वी स्टार्ट लेसन चैप्टर 3 आई लव माई इंडिया. इसमें दे रखा है इन लेसन 2 यू हैव लर्न दैट देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. इंडिया लाइज इन एशिया. तो ये बोल रहे हैं कि लेसन 2 में हमने पढ़ा था कि 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं और इंडिया जो है उसमें से एक कॉन्टिनेंट्स में आता है एशिया में. एशिया नाम के कॉन्टिनेंट में इंडिया आता है. इंडिया इज़ ए वेरी बिग कंट्री. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड आफ्टर चाइना. इट हैज़ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़. इन इंडिया पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेज. तो इसमें यह बताया है कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है. एरिया वाइज देखा जाए तो वर्ल्ड में 7th नंबर पर है और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो वर्ल्ड में 2nd नंबर पे. फर्स्ट नंबर पर है चाइना. सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश चाइना है. 2nd नंबर पर इंडिया है. इन इंडिया पीपल स्पीक मैनी लैंग्वेजेस. इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है. इंडिया शेयर इट्स बाउंड्री विथ मैनी कंट्रीज. पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एंड मालदीव्स आर इट्स नियरेस्ट नेबर इन इंडियन ओशन. तो इंडिया ने जो है अपनी बाउंड्री किस किस कंट्री से शेयर की है, मतलब हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से इंडिया से लगे हुए, तो ये हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार. ठीक है. और श्रीलंका और मालदीव्स जो है हमारे नियरेस्ट नेबर है इंडियन ओशन में, समुद्र में. ठीक है. इट इज़ सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ. तो इंडिया जो है काहे से सराउंडेड है? ईस्ट में तो बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशन है. नाउ कम पेज नंबर 232. ये हमारे इंडिया का मैप है, पॉलिटिकल मैप है. इसमें स्टेट्स वगैरह बताएं, कंट्रीज़ बताइए. आप देख सकते हैं नेबर कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, इधर नेपाल है, इधर भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है ना. और एक ओशियंस जो है इंडियन ओशंस, ये बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, वेस्ट में अरेबियन सी एंड ये साउथ डायरेक्शन में इंडियन ओशन. तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. सॉरी, अभी 9 यूनियन टेरिटरीज है. ठीक है. पहले 7 थी, अभी इस साल 9 हो गई है. 2 यूनियन टेरिटरी और बनी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख. सो इंडिया इज़ डिवाइडेड इंटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्टेट्स. इंडिया को छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड किया गया, उनको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उनको स्टेट बोलते हैं. इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स है. इन 2019 2 न्यू यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख वेयर फॉर्म. जैसा मैंने बताया पहले लास्ट ईयर तक 7 यूनियन टेरिटरीज थे, अभी 2 नए यूनियन टेरिटरीज बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख. यहाँ मैप में आप देख पाएंगे. मैप में जो है स्टेट्स और उनके कैपिटल्स दे रखे हैं. देर आर 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री. हमारी कंट्री में 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है. बोथ वर्क टुगेदर. दोनों साथ में मिलकर काम करती है टू इंश्योर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल. लोगों की भलाई की और सुरक्षा के लिए. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 233. टॉप पर देखेंगे पेज के तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका फ़ोटो हमारे स्कूल में भी लगा हुआ है. हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के पहले राष्ट्रपति. ठीक है. ये राष्ट्रपति भवन का फ़ोटो है. इसमें दे रखा है, अगर आपके पास फ़ोटो या किसी पेपर में आया हो तो आप उसमें कटिंग करके लगा सकते हैं. जो अभी हमारे देश के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट होते हैं राष्ट्रपति. ठीक है. तभी डॉक्टर रामनाथ कोविंद है हमारे देश के पहले, हमारे देश के प्रेजेंट प्रेसिडेंट. ठीक है.
तो आप उनका फ़ोटो यहाँ पर लगा सकते हैं और नीचे उनका नाम लिख सकते हैं। ये जो फ़ोटो दे रखा है राष्ट्रपति भवन का है, इसमें करीब 300 से ज़्यादा रूम हैं। इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट है वो राजस्थान है और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है गोवा। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, इसका लिखा है 15 अगस्त 1947 को। इंडिपेंडेंस गेव अस द राइट टू चूज द पीपल हु वुड गवर्न अस। दिस इज़ डन बाय हैविंग एन इलेक्शन। तो इंडिपेंडेंस से मतलब हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद हमें अधिकार मिला कि हम लोगों में से ही और हम लोग ही डिसाइड करें कि कौन हमें हमारे देश को चलाएगा या कौन हम पे शासन करेगा। और ये सब कैसे पॉसिबल है, इलेक्शन के थ्रू। ठीक है। ड्यूरिंग एन इलेक्शन पीपल कास्ट देयर वोट एंड चूज सम पीपल। तो इलेक्शन के टाइम पर क्या होते हैं, लोगों वोट डालते हैं जो 18 से ज़्यादा उम्र के होते हैं, और वो जो भी लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं उसमें से चूज़ करते हैं कि किसको हमारा लीडर या रिप्रेजेंटेटिव बनाकर पहुंचाना है सेंट्रल गवर्नमेंट में। दिस पीपल देन फॉर्म द गवर्नमेंट। ओनली दोज हु हैव, ये मैंने आपको बता ही दिया, जिनकी 18 या 18 से ज़्यादा एज है वही वोट डाल सकते हैं। द गवर्नमेंट मेक्स लॉ फॉर इंटायर कंट्री। इट इज़ इट्स ऑफिस इन न्यू दिल्ली। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, नए नए लॉ बनाती है, नए नए कानून बनाती है, नए रूल्स बनाती है जो लोगों के वेलफेयर के लिए होते हैं, लोगों की भलाई के लिए होते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिस कहाँ होते हैं, न्यू दिल्ली में होते हैं। क्यों, क्योंकि न्यू दिल्ली क्या है, कैपिटल है हमारे देश की। ठीक है। द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स एंड द ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइव एंड वर्क इन द कैपिटल। तो जो राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री है, या जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है, वो सब लोग रहते भी न्यू दिल्ली में या देश की राजधानी में रहते हैं और वहीं पर काम करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लाइव्स इन द राष्ट्रपति भवन। तो जो प्रेसिडेंट है इंडिया के, जो राष्ट्रपति, वो कहाँ पर रहते हैं, राष्ट्रपति भवन में। चेक पॉइंट है, ये आपको फिल करना है। इसमें सबसे पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, तो चाइना यहाँ पर आएगा। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल। ईटानगर कौन से स्टेट की कैपिटल है, अरुणाचल प्रदेश की। पीपल ऑफ कौन सी कंट्री के पीपल है जिनको अधिकार है कि वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, तो पीपल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू चूज गवर्नमेंट। द ऑफिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 234। तो ये तो हो गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। अब हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द पीपल। तो ये डिफ़िकल्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि सभी लोगों तक पहुंचना। इसलिए उन्होंने क्या किया है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है देश को और स्टेट गवर्नमेंट बनाई है। तो हर स्टेट की खुद की गवर्नमेंट होती है। देयरफॉर ईच स्टेट इलेक्ट्स इट्स ओन गवर्नमेंट। और हर स्टेट अपनी खुद की, स्टेट के लोग अपनी खुद की स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं इलेक्शन के थ्रू। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो लुक आफ्टर द वेलफेयर। उसका काम भी वही है, लोगों की देख रेख करना, देखभाल करना, लोगों की ज़रूरतें पूरी करना अपने स्टेट की। द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, सीनियर ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लीव। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ऑफिसर्स कैपिटल ऑफ इंडिया है, क्योंकि इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो इंडिया की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। ऐसे ही स्टेट की राजधानी में स्टेट के चीफ मिनिस्टर, हमारे राज्य के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, गवर्नर, मिनिस्टर्स, ये सब कहाँ रहेंगे, हमारे राज्य की राजधानी में। जैसे हमारे राज्य में MP मध्य प्रदेश, तो उसकी राजधानी क्या है, भोपाल। तो जो मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, मिनिस्टर्स है, सीनियर ऑफिसर्स है, ये सब कहाँ पर काम करते हैं, भोपाल में। और वहीं पर उनके ऑफिसेस होते हैं और वहीं पर वो लोग रहते हैं। यूनियन टेरिटरीज़ क्या है, अब हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, सेंट्रल गवर्नमेंट, अब यूनियन टेरिटरीज। देयर आर सम पार्ट्स ऑफ इंडिया विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट्स। तो कुछ पार्ट्स हैं इंडिया के जो 28 स्टेट्स में इंक्लूड नहीं है, उनको बोला जाता है यूनियन टेरिटरीज। तो दे आर गवर्न बाय द, वो किनके द्वारा संचालित किए जाते हैं, किनके अंडर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। देयर आर 9 यूनियन टेरिटरीज। कितने यूनियन टेरिटरीज है, 9, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली को मिलाकर। ठीक है, मैप में दे रखा है 3.1 में, आप देखेंगे जो पेज नंबर 232 पे, वहाँ पर आपको दिखेंगे। नीचे यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के नेम एंड उनके कैपिटल्स दे रखे हैं। तो ये 7 के ही 9 के दे रखे हैं टोटल पूरे, है ना। ये 2 जो नए हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, ये अभी यूनियन टेरिटरीज के रूप में फॉर्म हुए हैं। इन फ्यूचर इसमें से किसी एक को वापस स्टेट
बना दिया जाएगा। तो वो जब स्टेट बना देंगे जब हम पढ़ेंगे, अभी तो ये यूनियन टेरिटरीज हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 235। नो योर इंडिया। नाउ नेशनल एनिमल कौन है हमारे इंडिया का? टाइगर। नेशनल बर्ड पीकॉक। नेशनल फ्रूट मैंगो। नेशनल ट्री बनियान। नेशनल फ्लावर लोटस। ठीक है, ये आप शुरू से पढ़ते हुए हैं, LKG UKG में भी आपने पढ़ा है, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा होता है। क्विक रिकेप में आप देखें कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। तो इंडिया इज़ ए बिग कंट्री। इंडिया बहुत बड़ा देश है। कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 28 स्टेट्स में और 9 यूनियन टेरिटरीज में। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है लुक्स आफ्टर द होल कंट्री, जो पूरे कंट्री को, मतलब पूरा कंट्री पर जिसका अधिकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के वेलफेयर के लिए काम करती है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट के वेलफेयर के लिए काम करती है। न्यू दिल्ली जो है हमारे देश की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्स में काम करती है, मतलब स्टेट्स को चलाती है। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया आर डायरेक्टली अंडर द जो कुछ पार्ट्स इंडिया के जो 28 स्टेट्स में नहीं आए हैं, वो डायरेक्टली किसके अंडर में आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के, और उनको यूनियन टेरिटरीज कहा जाता है। और ये फ़ोटो जो साइड में दे रखा है, APJ अब्दुल कलाम हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति थे, और वाज पॉपुलरली कॉल्ड द पीपल्स प्रेसिडेंट, और इनको लोगों का राष्ट्रपति भी कहा जाता था। तो इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर यहाँ पर पूरा हुआ है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको कल क्वेश्चन आंसर का एक्सप्लेनेशन वीडियो सेंड करूँगा, आप उसको भी बहुत अच्छे से देखें और समझें। थैंक यू।